your vision open and you guys are watching your favorite show that is Lockdown Diaries only on Hathway BTV हुआ क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। बहुत सारे आर्टिस्ट से हम आए दिन मिल रहे हैं, उनसे बहुत सारी लॉकडाउन को लेकर बातें कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं कि उनके क्या थॉट्स हैं, वो लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, किस तरीके से जो है अपने टैलेंट को और एनहांस कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने साउथ की मूवीज़ में, मराठी मूवीज़ में, तमिल मूवीज़ में और इवन हिंदी मूवीज़ में भी और कुछ वेब सीरीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी हमारे सिनेमा को दी हैं, जो कि हमें बताएंगी कि कैसा उनका लॉकडाउन जा रहा है और कैसे क्या मतलब मज़े कर रही हैं वो लॉकडाउन में, कैसे अपने टैलेंट को और एनहांस कर रही हैं और क्या थॉट्स हैं उनके आगे के, क्या जो है आगे का उनका प्लानिंग है अपने करियर को लेकर। सो आज हमारे साथ हैं तेजाश्री जाधव मैम, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, जैसे मैंने बताया तमिल मूवीज़ भी की है, मराठी मूवीज़ भी की है और बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ इन्होंने हमें दी है। सो सबसे पहले तो मैम हम आपका वेलकम करते हैं हमारे शो में। थैंक यू सो मच। ओके मैम, सो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जैसे हमारा शो ही लॉकडाउन डायरीज है, सो आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है अभी? मेरा लॉकडाउन अभी ठीक ठाक जा रहा है। स्टार्टिंग में इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज आई एम वेरी आउटगोइंग। मैं काफ़ी आउटगोइंग हूँ, तो मैं हर वीकेंड मेरा बाहर होता है और काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह होती रहती है जी। इस बार लाइक आफ्टर 2-3 मंथ्स थोड़ा अभी ज़्यादा लग रहा है, स्टिल लाइक जी चल रही हैं चीज़ें कटना टाइम। जी, खैर लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, मैंने बोल दिया कि लॉकडाउन, पर लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं अभी शूटिंग्स बहुत सारी जगहों पे स्टार्ट हो गई और बहुत सारे लोगों ने अभी शूटिंग्स रोक के रखी है क्योंकि कोविड-19 का अभी जो है असर ख़त्म नहीं हुआ है। केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि खतरा टला नहीं है। सो मैम आपके क्या थाट्स हैं इस चीज़ को लेकर कि अभी जो है शूटिंग स्टार्ट होनी चाहिए या फिर आप शूटिंग्स अभी स्टार्ट करेंगी या नहीं करेंगी, इस चीज़ को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? अभी तो लोग कर रहे हैं काम, काफ़ी लोग अवॉइड कर रहे हैं जाना, बट आई फील कि अभी वाइज रहेगा, काफ़ी समझदारी से काम लेना चाहिए कि हम लोग अभी घर पे ही रहें, सेल्फ क्वारंटाइन करें। भले ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म होने का कारण इट्स द इकोनॉमी, बिकॉज दे नीड टू वर्क। घर बैठे ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमसे जितना हो सकता है कि हम लोग अभी सेल्फ क्वारंटाइन करें उतना बेटर रहेगा। जी। अगर काम स्टार्ट तो हो गया, बट आपको पता ही रहेगा केसेस हर जगह काफ़ी बढ़ रहे हैं और जहाँ मैं रहती हूँ नवी मुंबई ये काफ़ी कंटामिनेटेड जोन है। यहाँ पे हम लोग रेड जोन में हैं, तो यहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो इट्स बेटर टू बी एट होम। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज मुझे भी, बिकॉज वी आर आर्टिस्ट, वी कीप ऑन वर्किंग, तो जब हम लोग काम नहीं करते हैं तो वो एक काफ़ी एकदम लॉस्ट वाली फीलिंग आती है, काफ़ी डिप्रेस सा फील होता है। बट अभी थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, तो काम है चल रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक ये सब केसेस थोड़े कम कंट्रोल में नहीं आते, तब तक मैं घर पे ही रहूँ। या जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली कि अभी खतरा नहीं टला है, मतलब कोविड-19 का डर तो उतना ही है अभी भी। अच्छा मैम मुझे ये बताइए कि आप इतनी टाइम से जो है इंडस्ट्री में मतलब आप वर्क कर रही हैं, आपने मराठी मूवीज़ की है, तमिल मूवीज़ की है, बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज़ भी की हैं। सो ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब क्या वो एज थी जब आपको फील आया कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है, और फैमिली से कोई जो है इसी फील्ड में है? फैमिली से मेरे कोई इस फील्ड में नहीं है। मैं इनफैक्ट डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एयरफोर्स में थे और हाँ पर वो काफ़ी सपोर्टिव थे, तो मैंने कॉलेज के बाद डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग में जाना है। तो कॉलेज खत्म होने के बाद थिएटर्स ज्वाइन करना एक प्रोसीजर रहता है, तो थिएटर्स, एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स, और कॉलेज भी मेरा रुलिया कॉलेज रहा है जो मुंबई में, इट्स क्वाइट नोन फॉर थिएटर, रुलिया कॉलेज। कॉलेज से ही मेरा एक्टिंग का ये सफ़र स्टार्ट हुआ था। तो मैंने कुछ साल थिएटर्स किए हैं, फिर उसके बाद या मैंने सीरियल्स भी किए हैं। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम सह्याद्री वगैरह, उस पर तब मैं हाँ किड देन, तो वही स्टार्टिंग के फेज में सीरियल्स करना, फिर एपिसोडिक सीरियल्स करना, फिर उसके बाद मूवीज़ स्टार्ट हुए, फिर साउथ का सफ़र भी स्टार्ट हुआ और अभी वेब सीरीज और मूवीज चल ही रहा है। दिस इज लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू कीप ग्रोइंग।
टाइम। जी, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, आपने कहा कि आपने जो है सीरियल भी किए हैं, वेब सीरीज़ भी की है और मूवीज़ भी की है। ख़ैर मूवीज़ और वेब सीरीज़ की शूटिंग्स तो लाइक मतलब बोल सकते हैं थोड़ी सिमिलर होती है। आजकल मूवीज़ हाँ, जैसी ही वेब सीरीज़ बनती है, पार्ट्स में बन जाती हैं। बट आपको हाँ। क्या लगता है मतलब वो सीरियल की दुनिया जो थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी या ये जो मूवीज़ की दुनिया है मतलब जहाँ पे आप मूवीज़ दे रही हैं लगातार, वेब सीरीज़ दे रही हैं, ये ज़्यादा मतलब आपको किस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मूवीज़ और सीरियल्स? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वेब सीरीज़ और मूवीज़ की जो जर्नी है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जी। सीरियल करके मैंने उसके बाद मैंने कभी कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज़ मुझे सीरियल की लाइफ़ अच्छी है काफ़ी, पर हर कोई नहीं कर सकता डे एंड नाइट शूट, और हर कोई इतना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। एंड मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ आर लाइक काफ़ी ईज़ी गोइंग लगता है मुझे टाइम उस जी। पे। बट आई एम एन्जॉयिंग द मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ जर्नी। ओके। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि कैसा है मतलब बॉलीवुड की तो हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो समझ में आता है, बट मुझे कभी बहुत क्यूरियोसिटी रही है कि साउथ में, तमिल में जो मूवीज़ बनती है, इनकी शूटिंग कैसे होती है, वहाँ पर कैसे लोग होते होंगे, किस तरीके से शूटिंग होती होगी? सो आप मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ बताएँगे? श्योर, श्योर। अभी मेरे लिए तो एक चेंज ही रहा है बिकॉज़ मैं एक महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जी। और महाराष्ट्र में ही बॉर्न एंड बॉट अप हूँ मुंबई में। तो यहाँ से फिर साउथ में ये करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कम्युनिकेशन, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ का हर किसी को वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती। तो जी। कम्युनिकेशन मुझे काफ़ी होते थे स्टार्टिंग में। बट हाँ, कोई ना कोई रहता ही है मीडिएटर जो एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ें काफ़ी अच्छे से। जी। फिर हाँ, डायलॉग डिलीवरी जो होती है उसमें बहुत दिक्कत होती थी, तो अभी भी होती है। बट एक ट्रिक होता है जो आप टाइम के साथ सीख जाते हो बिकॉज़ मैंने एड्स किए हैं साउथ में, तो उसमें भी फिर वो विद टाइम प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से। और जी। लोग तो ट्रीटमेंट एंड ऑल एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब मेरा सफ़र वहाँ पे काफ़ी स्मूथ रहा है एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। अब ऐसा नहीं कि आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई एम स्टिल डूइंग इट। तो जी। आई हैव ऑलवेज़ बीन ब्लेस्ड विद गुड पीपल अराउंड मी, टच वुड। तो अभी तक तो मतलब मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। दोनों में हुँ। मराठी, हिंदी, साउथ, एवरीवेयर आई हैव मेट गुड पीपल अराउंड। गुड, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब बहुत सही बात है कि हमारे आसपास के लोग पॉजिटिव होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी या हम काम की शुरुआत करते हैं। सो मैम, जैसे आपने हमें ये सारी बातें बताई, मुझे आप ये बताएं कि बॉलीवुड को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? मतलब आप किस एक्टर या किस जो है मतलब बड़े डायरेक्टर के साथ जो है वर्क करना चाहती बॉलीवुड, मतलब आपका ड्रीम वर्क है वो कि मुझे ये तो करना ही है एटलीस्ट? सो आई वाज़ सेइंग दैट कि जैसे हर एक आर्टिस्ट का एक रहता है ड्रीम के इन लोगों के साथ काम करना फ्यूचर में। तो मैंने भी सोचा है कि इफ आई एवर गेट अ चांस टू वर्क विद अनुराग सर एंड इम्तियाज सर, आई जी। वुड लव टू फॉर इट। बट हाँ, अभी बड़े प्रोडक्शन और वही सब चीज़ें आती हैं कि इट्स नॉट ईज़ी, सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। बट प्लान बिल्कुल। टू वर्क विद दीस पीपल। या आपकी जो बिल्कुल हम मेरी ब्लेसिंग्स है कि बिल्कुल सारी चीज़ें जल्दी आपकी ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएं। बट या आपने जैसे बताया कि आपको जो है इन लोगों के साथ वर्क करना है बॉलीवुड में, बट जब तमिल में हम लोग शूटिंग करते हैं और जब मूवी शूट होती है तो कितना टफ हो जाता है। मतलब अगर कोई बाहर से आता है, मान लीजिए कोई हिंदी कल्चर से आ रहा है, बिल्कुल उसको सिर्फ हिंदी आता है और या फिर इंग्लिश आता है, तो ये कितना टफ होता है उसके लिए कि वो शूटिंग जो है, डायलॉग्स जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करें और किस तरीके से जो है प्रेजेंट करें, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती है? कॉम्प्लिकेशंस तो आती हैं थोड़ी बहुत, बट आजकल एक है कि यार कोई ना कोई मीडिएटर होता है। तो इफ़ इट्स अ मूवी देन आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, तो आपके जो लाइन्स रहेंगे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपको, अभी वो तमिल इंग्लिश वैसे इसमें आता है, जैसे हिंदी के डायलॉग्स हम इंग्लिश में लिखते हैं, जी। तो वैसे ही वो आते हैं। और असिस्टेंट्स रहते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि सीन कैसा है, क्या है, इमोशंस क्या हैं। बट जी। एक है कि हाँ, आपको लाइन्स उन्हीं के हिसाब से वैसे आपको बाय हार्ट करनी होती है बिकॉज़ हाँ, वापस लिप मूवमेंट का इशू हो जाता है फिर। तो वो जी। चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि मेहनत ज़्यादा है। जी। क्योंकि हिंदी एंड ऑल इट्स लाइक वो तो हम क्वाइट बोल ही इजी देते हैं फॉर हम। अस। या एग्जैक्टली। एग्ज़ैक्टली, वी वोंट टेक दैट लॉन्ग। बट मुझे तो लगता है कि हाँ, वहाँ की लैंग्वेज टंग ट्विस्टर से कम नहीं है, तो इट टेक्स टाइम टू मेमोराइज़ लाइन्स एंड वो प्रॉपर उनको वैसे ही
हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं कुछ तो चीज़ वैसे ही प्रोनाउंस हो, क्लोज़अप में वगैरह कुछ प्रॉब्लम ना हो। जी। तो इट्स क्वाइट टफ, या इट इज़ क्वाइट टफ। अच्छा, सो मैम कितना टफ होता है इमोशंस का, मतलब जब हम बोलते हैं कि हम किसी और लैंग्वेज में डायलॉग्स पढ़ते हैं, डायलॉग डिलीवरी करते हैं, तो थोड़ा तो हो जाता है कि हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं। तो जब आप शूट करते हैं तो आपको क्या डिफरेंट फील होता है? मतलब आपको लगता होगा ना कि जब मैं हिंदी में करती थी तो ये बहुत ईजी होता था, और अब यहाँ पर मेरे लिए जो है इमोशंस या फेस एक्सप्रेशंस लाना टफ हो जाता है। एग्जैक्टली हाँ। तो हिंदी में वही है कि हमें पता रहता है, तो हम लोग खुद के अकॉर्डिंगली थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों में, और फ्लो में जा सकता है। तो साउथ में मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे लगी हैं जी। तो वो यही थी कि इमोशंस वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, जी। बट परफेक्ट चीज़ें होती हैं जो 100% हम इधर दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव दैट कॉन्फिडेंस। जी। और वहाँ पे जो चीज़ें हमें पता नहीं होती है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। सो इट समवेयर अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस एंड यू टेक टाइम टू परफॉर्म। और आसपास और भी जब आर्टिस्ट रहते हैं जिनके साथ आपका वो सीन चल रहा होता है, तो एक रहती है थोड़ी सी ऑकवर्डनेस कि यार मुझे तो ये लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। तो कुछ जी। वर्ड मैं जो कुछ वर्ड बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो मुझे वो लैंग्वेज जी। पता नहीं है। तो अगर आप कुछ शब्द पहली बार बोल रहे हो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो प्रोनाउंसिएशन उनकी काफ़ी अजीब सी आ सकती है, तो कॉन्शियसनेस एक होती है। तो ये जी। चीज़ें जो है जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, बट विद टाइम यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, वो एक होता है। तो सामने वाला इंसान फिर रहे आपके साथ और आपको वो एक कॉन्शियसनेस थोड़ी सी कम हो जाती है कि हाँ मेरा तमिल इज़ नॉट माई लैंग्वेज, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी फ़नी हो सकती है, वियर्ड हो सकती है। So that's how it is. It's fun, but when you love to do something, you understand the concept, you understand the storyline. So, and I'm from theatre background, so I feel कि थोड़ा बहुत हो जा, मतलब I can do जी। it. It is quite smooth for me. बस एक वही है pronunciation की issues. जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली। और वैसे भी ना जो जो लोग थिएटर बैकग्राउंड से होते हैं ना, उन्हें ढालना आता है अपने आप को कहीं न कहीं, मतलब उनमें पहले से वो चीज़ होती है, उन्हें सिखाई जाती है कि अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी चांस मिले, तो आपको उसको जाने नहीं देना है, आपको उस चीज़ में ढलना है अपने अकॉर्डिंग। सो या मैम, इतना खूबसूरत आपका सफ़र रहा है, आपको बहुत अच्छे लोग मिले इस सफ़र में, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको इस सफ़र में किसने दी है? I would say my family. I'm blessed to have best parents, और मेरे फैमिली के साथ ही रहती हूँ, तो ये लॉकडाउन का पीरियड मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है। जी। एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मेरे काफ़ी बचपन के फ्रेंड्स हैं। सो बिकॉज यू नो हाउ दिस इंडस्ट्री, हाउ दिस फील्ड इज एग्जैक्टली। अभी अभी तो चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही हैं, तो काफ़ी लोग अफेक्ट भी हो रहे हैं। काफ़ी न्यूज़ भी आजकल, न्यूज़ में मुझे नहीं लगता कुछ अच्छी चीज़ें सुनने मिलती है हमें। आई हैव टू जी। स्टॉप वॉचिंग न्यूज़ काफ़ी टाइम से। तो यही है कि ये टाइम अभी का जो पीरियड चल रहा है, ये हर एक के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है कोविड का। तो हमारे लिए भी जो एक्टर्स हैं, फ्रीलांसर, बिकॉज़ दिस ये हमें काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। तो आई वुड से आई एम ब्लेस्ड टू हैव बेस्ट पेरेंट्स एंड बेस्ट गुड पीपल अराउंड मी, जो who have made my journey quite smooth। चीज़ें ईजी तो होती ही नहीं है लाइफ में कभी भी, चाहे कोई भी फील्ड हो। सो एक यही है कि हमें सर्कल अच्छा रहा है, पेरेंट्स अच्छे रहे हैं, तो ये मेरी स्ट्रेंथ रही है अब तक, और आगे आगे भी रहेगी। जी मैम, हर आर्टिस्ट, हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ तो अचीव करनी है, मुझे अपनी लाइफ से एटलीस्ट ये तो चाहिए। ख़त्म नहीं होता कभी भी सफ़र, हम आगे बढ़ते जाते हैं, काम करते जाते हैं, करते जाते, कोई भी फील्ड हो, बट हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि यार एटलीस्ट ये अचीवमेंट तो मुझे अपनी लाइफ से चाहिए। तो आपके लिए वो अचीवमेंट क्या है? मैंने सिर्फ स्टार्टिंग से यही चीज़ सोची है कि एटलीस्ट इतना काम करना है सोसाइटी में कि लोग आपको पहचाने, नेम, फेम, respected name and the society. As I belong from a defense family background, तो एक respectful नाम होना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। Exactly. तो यही मेरा गोल है कि एटलीस्ट उतना तक काम कर लूँ कि लोग पहचाने काम से मुझे। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। That's my goal. अरे मैम, मुझे एक बात बताइए, जब भी किसी एक्ट्रेस से हम लोग बात करते हैं ना, तो मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो होते हैं कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको भी जब सर्च किया था तो देखा कि यार इतना ब्यूटी का क्या राज है, ये वो बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो आप जो है कुछ बताइए अपनी मतलब ब्यूटी के राज बताइए, या फिर इतने खूबसूरत जो आपको हेयर्स मिले उनका कुछ राज बताइए हमें।
यूके का कुछ ऐसा, like मैं इनफैक्ट I'm someone who is very carefree. I जी, don't like putting on makeup. बट मुझे ये पहले से ही पसंद नहीं था, बट मैंने इंडस्ट्री ऐसी चूज़ की जहाँ पे आपको मेकअप करना पड़ता है. यू हैव टू एग्ज़ैक्टली। लुक गुड. या बट आई वुड आई वुड एनी डे प्रेफर टू गो विदाउट मेकअप एंड जस्ट बी योर सेल्फ सिंपल. और ब्यूटी मुझे लगता है, इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, इट शोज ऑन योर फेस. द ग्लो कम्स फ्रॉम इनसाइड. सो मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट that rather than applying any makeup on your face. Just be जी, happy from inside, peace of mind हो आपको एक. Just be yourself. I don't believe in applying makeup और वो कुछ follow करो, कुछ rituals हो आपके. बाकी सब तो वही जो घर पे अभी बैठे बैठे चीज़ें, आप घर की जो चीज़ें जितने कर सकते हो. मुझे नेचुरल चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है, लाइक मोर ऑफ आयुर्वेदिक थिंग्स जो ओके, होममेड चीज़ें होती हैं जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं. मैं जी। थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ इन सब चीज़ों के मामले में. So rather than preferring anything chemical product, I would prefer Ayurvedic product over any chemical वाओ! product. मुझे Yeah. लिटरली ऐसा लगा कि कोई बिल्कुल मेरे जैसा बोल रहा है, कोई तो है जो समझ रहा है. बट या एग्जैक्टली मैं खुद लाइक सेम हूँ. मुझे मज़ा आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो होम रेमेडीज़ का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं होम रेमेडीज़ और आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें रेदर देन लाइक दिस प्रोडक्ट्स एंड ऑल. बट या एक चीज़ जो कि एट लास्ट मुझे एक चीज़ बताइए. मतलब दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं कि जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हेल्थ तो तभी अच्छी रहेगी जब मैं बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा ये वो. तो आप फूडी टाइप्स हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करते हैं ये सारी मैं अपने आप foodie को बिल्कुल परफेक्ट नहीं रखने के हूँ, लिए? बट हाँ मेरी एक वीकनेस है स्वीट्स. तो मैं मुझे स्वीट्स पे तो कंट्रोल नहीं है, बट अभी एनीवेज कंट्रोल हो रहा है. और फिटनेस का ले तो या आई बिलीव इन मेंटेनिंग योरसेल्फ, बट आई एम नॉट अ फिटनेस फ्रीक. मुझसे जितना होता है मैं उतना वर्कआउट करती हूँ. बट अभी लॉकडाउन के वक्त मैं ज़्यादा वक्त दे रही हूँ वर्कआउट को वगैरह, बिकॉज दैट द ओनली थिंग नाउ विच इज़ गिविंग मी पीस ऑफ माइंड. बिकॉज जब मैं वर्कआउट तो योगा के वर्कआउट के बाद एक अलग हैप्पीनेस, एक अलग पीस ऑफ माइंड मिलता है. तो जी, अभी चीज़ काफ़ी फॉलो कर रही हूँ. अदरवाइज आई एम नॉट अ फिटनेस फ्रीक. और ये डाइट वगैरह आई एम वेरी बैड एट इट. मुझमें जो स्वीट्स मुझमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ख़राब है. तो अभी एक चीज़ अच्छी हो रही है कोविड में कि हम बाहर का कुछ खा नहीं पा रहे हैं. तो वो चीज़ अपने आप ही फॉलो हो रही है. अपने जो पहले हुई नहीं इतने सालों में वो अभी हो रही है मुझसे. जी, जी, जी. बट क्या है ना व्हेन इट कम्स टू इंडियन कल्चर ना, तो हमारी मम्मी और जो भी घर में बड़े होते हैं ना, दादी, ये लोग घर में ही सारी मिठाइयाँ बना देते हैं, तो वैसे ही कंट्रोल नहीं रह पाता. एग्जैक्टली आई बट या नो. एट लास्ट मैम मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप कोई भी मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को या जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं एक्टिंग फील्ड में, तो उन्हें आप कोई भी मैसेज देना चाहेंगे? या तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि आजकल जो ये चीज़ें चल रही हैं कोविड पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में, और मैं काफ़ी सुन रही हूँ कि टीनेजर्स हैं स्पेशली जो बिना सोचे समझे ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और लोनलीनेस और वट एवर दे आर गोइंग थ्रू. आई फील कि ये सारी चीज़ें, लाइफ इज़ नेवर गोना बी ईजी फॉर एनीवन. तो आपके सामने आगे की पूरी लाइफ है आपकी. देयर आर सो मेनी जी, थिंग्स यू कैन ट्राई. इवन इफ आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, चीज़ें नहीं वर्कआउट हो पा रही हैं, तो गो फॉर बैकअप. लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री, मतलब एक्टिंग या फिर एक्टिंग करियर में कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही है वर्कआउट, तो आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं. बट टेकिंग ड्रास्टिक स्टेप्स लाइक एंडिंग योर लाइफ इज़ नॉट अ सोल्यूशन. जी, और आपको कुछ भी करने से पहले यू हैव टू थिंक अबाउट योर लव्ड वंस. इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, इफ़ यू आर लोनली, टॉक टू योर फ्रेंड्स. बिकॉज मैं ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि अभी के इस फेज़ में मुझे लगता है ये एक ही चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंटल जी, हेल्थ, जिस पे मैं चाहूँगी कि सब गौर करें. और कोई भी आप, इवन जो लोग सुन रहे हैं, आप भी मेक श्योर कि यू आर देयर फॉर ईच अदर, योर क्लोज वंस, योर फ्रेंड्स. और किसी को भी ज़रूरत पड़ रही है, टेक आउट टाइम, चेक ऑन ईच अदर और जी, एंड मोटिवेट ईच अदर. एक दूसरे को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें. बी जी. काइंड टू एवरीवन. That's really a great answer, ma'am. Thank you so much for joining us and thank you so much. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. It was really nice to talk to you. Thank you so much, Tejashri ma'am. Thank you so much for having me. Yeah.
सो ऑलराइट, हमने आज तेजाश्री मैम से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। हमने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली जानी हैं कि तमिल में मूवीज़ कैसे शूट होती हैं, मराठी मूवीज़ कैसे शूट होती हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी भी बहुत खूबसूरत लाइफ स्टोरी बताई है। सो यार, इसी के साथ जो है आपको बताना है कि आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा ऑन feedback@gmail.com पर। टिल देन, दिस इज योर विजय नुपुर साइनिंग आउट, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे BTV, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।